भाषाओं का अनमोल ये खजाना हर दिल पे लिख दिया है, हर दिल पे लिख दिया है जिंदगी का अफसाना। अमूल्य रतन, अमूल्य रतन, अमूल्य रतन। ये श्रृंखला सर्व आत्माओं के पिता परमात्मा शिव के द्वारा उच्चारित महावाक्यों के संकलन पर आधारित है। ओम शांति। गॉडलीवुड स्टूडियो द्वारा प्रस्तुत अमूल्य रत्न में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बुद्धि आत्मा की वो अचूक और अद्भुत शक्ति है जो मनुष्य को जमीन से आसमां पर पहुंचा सकती है। और इसी बुद्धि में जब ईश्वरीय ज्ञान धारण हो जाता है तो ये बुद्धि दिव्य बन जाती है, असंभव को संभव कर देती है और एक साधारण मनुष्य आत्मा को देवतुल्य बना देती है। बुद्धि की इन चमत्कारी दिव्य व अमोघ शक्तियों के विस्तार को आज हम ईश्वरीय महावाक्यों द्वारा गहराई से जानेंगे। महावाक्यों के स्पष्टीकरण के लिए हमारे मध्य हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के वरिष्ठ राजयोगी शिक्षक आदरणीय राजू भाई साहब। भाई साहब, आपका आज के एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा पिछले एपिसोड में हम बात कर रहे थे 12 नवंबर 1992 के महावाक्यों पर, जिसका टॉपिक था भविष्य विश्व राज्य का आधार, संगम युग का स्वराज्य। वैसे परमात्मा कहते हैं कि विश्व राज्य अधिकारी बनने के लिए सदा अपना ताज, तिलक और तख्त, सदा इस पर स्थित रहो। शरीर से तख्त पर नहीं बैठना है, लेकिन बुद्धि द्वारा स्मृति की स्थिति में स्थित रहना है। स्थिति में स्थित होना, यही तख्त पर बैठना है जो सदैव बैठ सकते हैं। सब ताज, तख्त और तिलक तीनों को स्पष्ट करें। परमात्मा जब हम बच्चों को संगम युग पर स्वराज्य अधिकारी बनाते हैं तो राजा की 3 निशानियां होती हैं। जी। एक उसके ऊपर ताज होता है, दूसरा तिलक होता है और तीसरा वो तख्त पर होता है। तो परमात्मा कह रहे हैं ये कोई स्थूल तख्त नहीं है जिस पर आपको बैठना है, ये स्थिति का तख्त है। श्रेष्ठ स्मृतियों के आधार से आप उस स्थिति में स्थित हो सकते हो। कोई 1-2 घंटे तख्त पर बैठ करके राज्य नहीं चलाना, लेकिन निरंतर अपनी स्मृति के तख्त पर रहना है कि मैं आत्मा इस अकाल तख्त पर, भ्रकुटी के तख्त पर विराजमान हूँ। ये मेरा बैठने का आत्मा का आसन है। दूसरा है परमात्मा का दिल तख्त। जब हम दिल तख्त पर और भ्रकुटी के तख्त पर विराजमान रहते हैं तब ये कर्मेंद्रियां हमारा कहना मानती हैं। जी। दूसरी बात है तिलक की। आत्मिक स्मृति का एक तिलक है, विजय का तिलक है कि मैं विजयी आत्मा हूँ और आत्मा इस भ्रकुटी में बिंदु रूप में तिलक की तरह चमक रही है। मैं एक स्टार हूँ, एक स्वरूप की स्मृति है। और ताज है जवाबदारियों का, सेवाओं की जवाबदारी है। और दूसरा है पवित्र विचारों का एक कोरा, जिसको हम ताज कहते हैं, लाइट का ताज। पवित्रता के शुद्ध संकल्पों से लाइट का ताज जो बनता है, उस लाइट के ताजधारी हैं। जब आत्मा स्वराज्य अधिकारी बनती है तो उसके चारों ओर एक पवित्रता का क्राउन है, दूसरा एक आत्मा का तिलक यहाँ चमक रहा है और वो अपने इस आसन पर, भ्रकुटी आसन पर विराजमान है। जी। तभी उसको हम कहते हैं स्वराज्य अधिकारी है, ये राजा है। और जब इस तरह के तीनों चीजें संगम पर हमें प्राप्त होती हैं तब हमें भविष्य में भी ताज, तख्त और तिलक प्राप्त होता है। बिल्कुल। परमात्मा कहते हैं कि अगर खुशी कम होती है तो उसका कारण ही है कि मेरे के अधिकार से बाप को याद नहीं किया। क्योंकि याद में जो विघ्न डालता है वो है ही मेरापन, मेरा शरीर, मेरा संबंध, यही मेरापन विघ्न डालता है। इसलिए इस अनेक मेरे मेरे को एक मेरा बाबा में बदल दो, यही सहज विधि है। मतलब खुशी कम होने के इस कारण को स्पष्ट करें। स्थायी खुशी में रहने की विधि और खुशी कम होने की बात। क्योंकि जब हम हदों में आ जाते हैं, मेरा शरीर, मेरी सेवाएं, मेरे संबंध, मेरी ड्यूटी, कई प्रकार का मेरापन
जब मेरापन आता है और उसमें कहीं नीचे ऊपर कुछ होता है तो दुख की फीलिंग आती है। परमात्मा कहता है जो अनेक मेरा मेरा है उसको एक मेरे में बदल दो। परमात्मा मेरा है और बड़े सच्चे दिल से कहो मेरा बाबा। जब बाबा को अपने दिल में बिठा लोगे तो खुशी कभी गायब नहीं होगी, वो निरंतर रह सकती है, क्योंकि बाबा खुशियों का सागर है। और जितना मेरापन है वहाँ पर जब अधिकार है और वो अधिकार के अनुसार वो नहीं चलता, नहीं करता है, तो खुशी गायब हो जाती है। बिल्कुल। इसलिए परमात्मा यहाँ कह रहे हैं कि अगर निरंतर सदाकाल की खुशी चाहिए तो सब प्रकार के मेरे को बाबा के मेरे में समा दो। बाबा ही मेरा संसार है, बाबा को संसार बनाओगे तो सदा खुश रहोगे। और जहाँ जहाँ भी मेरा है उसको कहो ये सब बाबा आपका है, तेरा कर दो और खुश रहो, हल्के रहो। बिल्कुल। परमात्मा कहते हैं कि विश्व परिवर्तन करने की विधि क्या है? स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। बहुत काल के स्व परिवर्तन के आधार से ही बहुत काल का राज्य अधिकार मिलेगा। स्व परिवर्तन बहुत काल का चाहिए। अगर अंत में स्व परिवर्तन होगा तो विश्व परिवर्तन के निमित्त भी अंत में बनेंगे, फिर राज्य भी अंत में मिलेगा। सब बहुत काल के इस रहस्य को स्पष्ट करें। जिस दिन से हम परमात्मा के बच्चे बने और अंत तक, जब तक हमारा ये शरीर है, जब तक हमारा ये पुरुषार्थ है, वो अंत तक कहलाता है। परमात्मा हम सब बच्चों को कह रहे हैं कि जो बच्चे जिस दिन से ब्राह्मण बने, राजयोगी बने, उस दिन से अंत तक, जब तक शरीर में है, तब तक वो आत्मा स्व परिवर्तन करके विश्व परिवर्तन में निमित्त बने। क्योंकि विश्व परिवर्तन का कार्य स्व परिवर्तन से होता है। जब हम स्वयं के संस्कारों का परिवर्तन करते हैं, जब हम स्वयं की नेगेटिविटी का परिवर्तन करते हैं, जो भी हमारी कमी, कमजोरी, संस्कार पुराने देह अभिमान वाले हैं, उन संस्कारों का जब हम परिवर्तन करते हैं तब ये विश्व परिवर्तन का कार्य संपन्न होता है। तो परमात्मा हम सब बच्चों को कहते हैं, जिन्होंने बहुत काल तक आदि से जब से आए परमात्मा के बच्चे बने और अपने आप को बदल लिया, परिवर्तन कर लिया, तो आपके परिवर्तन के आधार से विश्व परिवर्तन होता है। और जितना समय इस समय स्व परिवर्तक बन करके आप रहे हो, उतना समय ही आप विश्व का राज्य प्राप्त कर सकोगे। अगर थोड़ा समय रहे हो तो लास्ट में, अंत समय में थोड़ा समय का राज्य प्राप्त हो जाएगा। अगर आपने विश्व परिवर्तन का कार्य शुरू से अंत तक किया है तो राज्य भी आपको शुरू से अंत तक प्राप्त हो सकेगा, क्योंकि वर्तमान का ही भविष्य दर्पण है। बिल्कुल। जिस प्रकार का वर्तमान हमारा पुरुषार्थ है, उसी प्रकार की भविष्य प्रारब्ध है। बिल्कुल। ऐसा परमात्मा कहते हैं कि स्व परिवर्तन का विशेष संस्कार क्या है? जो ब्रह्मा बाप के संस्कार, वो बच्चों के संस्कार। तो ब्रह्मा बाप ने अपना संस्कार क्या बनाया, जो साकार शरीर के अंत में भी याद दिलाया? निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी। यह है ब्रह्मा बाप के अर्थात ब्राह्मणों के संस्कार। तो ये संस्कार नेचुरल हों। सब स्व परिवर्तन के इन संस्कारों को थोड़ा स्पष्ट करें। ब्रह्मा बाबा ने अपना यही एक निजी संस्कार बनाया स्व परिवर्तन के लिए, जी। जो आधार है। क्योंकि देह अभिमान को अगर समाप्त करना, इसका परिवर्तन करना है, तो सबसे पहले निराकारी स्थिति का अभ्यास चाहिए। मैं आत्मा निराकार हूँ और निराकार बन करके इन कर्म इंद्रियों का आधार लेकर के मैं कर्म कर रही हूँ। तो ब्रह्मा बाबा ने बहुत गहरा पुरुषार्थ किया निराकारी स्थिति में रहने का, और जितना वो इस स्थिति में रहे उतना उनकी इंद्रियां शीतल शांत हुई, निर्विकारी बन गए। और निर्विकारी बनने के बाद भी कभी उन्होंने वर्णन नहीं किया कि मैं निर्विकारी हूँ, उसका भी अहंकार नहीं, निरहंकारी बन गए। तो जैसे ब्रह्मा बाबा ने स्व परिवर्तन के लिए तीनों बातों पर अटेंशन रखा, जी। निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी, ऐसे ही बाबा कहते बच्चों के भी यही संस्कार स्व परिवर्तन के लिए हों। आदि से अंत तक जब से बाबा के बच्चे बने, आत्मिक स्थिति का अभ्यास करके कर्म इंद्रियों पर जीत प्राप्त करके निराकारी, निर्विकारी रहें, और फिर जरा भी कभी कोई करने का अभिमान ना आए, अहंकार ना आए, निरहंकारी बन जाए। तो ये संस्कार ही स्व परिवर्तन के संस्कार हैं, और इन्हीं के आधार से विश्व परिवर्तन का कार्य संपन्न होता है। जी। परमात्मा कहते हैं कि दिव्य बुद्धि को कार्य में कहाँ तक लगाते हैं, उसकी निशानी क्या होगी? सफलता होगी हर कार्य
दिव्य अलौकिक अनुभव होगा, साधारण नहीं। क्योंकि कार्य में दिव्यता ही सफलता का आधार है, तो दिव्य बुद्धि की निशानी है हर कर्म में दिव्यता। इसको थोड़ा स्पष्ट करें भाई साहब। परमात्मा जब हम बच्चों को ये दिव्य वरदान देते, बुद्धि को वरदान है, अगर हमारी बुद्धि दिव्य है माना पवित्र है, कोई भी इसके अंदर व्यर्थ बातें नहीं है, किसी भी प्रकार की अशुद्धि नहीं है, तो बुद्धि की दिव्यता के आधार से बुद्धि बहुत यथार्थ निर्णय लेती है। कोई भी कार्य आएगा, परख लेगी कि ये करना है, ये नहीं करना है, ये करूं या ना करूं। तो जितना बुद्धि में दिव्यता आती जाती है, उतना उसकी परखने की शक्ति और निर्णय करने की शक्ति बढ़ जाती है। जी। तो परमात्मा यहाँ कह रहे हैं, अगर आपकी बुद्धि दिव्य है तो दिव्य बुद्धि से जो कार्य होगा उसमें दिव्यता दिखाई देगी, अलौकिकता दिखाई देगी, नवीनता दिखाई देगी और सब कार्य सिद्ध होंगे, सफल होने लगेंगे। जी। इसलिए जितना हो सके हर ब्राह्मण आत्मा को विशेष अटेंशन दे करके अपनी बुद्धि को बहुत स्वच्छ साफ रखना है, दिव्य रखना है। जरा भी किसी की कमी, कमजोरी, व्यर्थ बातें इस बुद्धि के अंदर न जाएं। अगर वो अपने आप में बिजी है, बुद्धि को उसने अच्छा होमवर्क दिया, अच्छा चिंतन किया है, स्वचिंतन किया है, तो बुद्धि बहुत साफ और स्वच्छ रहती है, दिव्य रहती है। और दिव्य बुद्धि कोई भी कार्य उसके सामने आएगा, तुरंत निर्णय करके, परख करके कर लेगी और उसमें सफलता प्राप्त कर लेगी। जी। परमात्मा कहते हैं कि दिव्य बुद्धि प्राप्त करने वाली आत्माएं सदा अदिव्य को भी दिव्य बना देती हैं। जैसे गाया जाता है कि पारस अगर लोहे को लगता है तो वह भी पारस बन जाता है। तो दिव्य बुद्धि अर्थात पारस बुद्धि। जितनी पवित्र बुद्धि हो जाती है उसमें दिव्यता है, पवित्रता है, और वो पारस के समान, माना मेरे संग में कोई आएगा, लोहे समान है, उसके विचार बड़े गलत हैं, नेगेटिव हैं, वो हमारे संग में आकर के, जैसे पारस के संग अगर लोहा टच हो गया तो कहते हैं कि लोहा भी पारस बन जाता है। तो ऐसी दिव्य बुद्धि आत्माओं के संबंध संपर्क में आने वाली आत्मा, भले उसके अंदर कोई ऐसे तमोगुणी संस्कार हैं, लोहे सदृश है जिसको हम कहें, उन संस्कारों में भी परिवर्तन आ जाता है, क्योंकि दिव्यता अदिव्यता को परिवर्तन करती है। जितना हमारी बुद्धि दिव्य है, पवित्र है, अलौकिक है, तो हमारे संग में कोई आएगा, बैठेगा, रहेगा, तो उसका प्रभाव उस पर पड़ेगा और उसके अंदर भी परिवर्तन दिखाई देगा। इसलिए परमात्मा कहते हैं दिव्य बुद्धि अदिव्यता को परिवर्तन कर देती है। परमात्मा कहते हैं कि नॉलेज रखना और चीज है, यह दिव्य है, यह अदिव्य है, लेकिन प्रभाव में आना और चीज है। दिव्यता की शक्ति श्रेष्ठ है या अदिव्यता की शक्ति श्रेष्ठ है? तो दिव्यता का प्रभाव अदिव्यता पर पड़ना चाहिए ना। तो अभी दिव्य बुद्धि के वरदान को कार्य में लगाओ। कई बार कई लोग ये कंप्लेन करते हैं कि मैं तो नहीं चाहता था, लेकिन उसने मुझे ऐसा सुनाया, इसलिए मेरी बुद्धि में वो चिंतन चल गया। तो परमात्मा कह रहे हैं प्रभावशाली कौन? आपकी बुद्धि अगर दिव्य है, बहुत स्वच्छ और पवित्र है, और आपके सामने कोई ऐसे व्यर्थ सोचने, बोलने, देखने वाले आते हैं, वो अपनी बातें करते हैं आपके आगे, तो उस बुद्धि का प्रभाव जो अदिव्य है, उसका प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ना चाहिए। आप शक्तिशाली हैं, आप दिव्य बुद्धि वाली आत्माएं हैं, पवित्र हैं, स्वच्छ हैं, तो आपके वाइब्रेशन, आपकी बात का प्रभाव अदिव्यता के ऊपर पड़े और वो परिवर्तन हो जाए। कई बार कई कमजोर का संग का रंग लगता है, जो नेगेटिव बोलने वाले हैं, नेगेटिव बातें करने वाले हैं, परचिंतन करने वाले हैं, वो हमें अपने प्रभाव में ले आते हैं, और कई आत्माएं उनके प्रभाव में आके अपने दृष्टिकोण को, अपनी भावनाओं को परिवर्तन कर लेती हैं। बिल्कुल। परमात्मा यहाँ हमारा ध्यान खिंचवा रहे हैं कि आप दिव्य बुद्धि की वरदानी आत्माएं हो। कोई कैसी भी नेगेटिव बात करने वाला आपके सामने आए, कैसा भी व्यर्थ सोचने, बोलने, देखने वाला है, आप उसके प्रभाव में नहीं आ सकते, क्योंकि आपके पास दिव्य बुद्धि है। परख लो किस भाव से बोल रहा है, क्यों बोल रहा है, और आप अपनी दिव्यता के आधार से अपनी छाप उसके ऊपर डालो, उसके प्रभाव में आप नहीं आना। परमात्मा इसलिए कहते हैं कि दिव्य बुद्धि ऐसा श्रेष्ठ यंत्र है जो इस यंत्र द्वारा व्यक्ति तो क्या, प्रकृति को भी दिव्य बना सकते हो। व्यक्ति को दिव्य बनाने से प्रकृति के ऊपर स्वतः ही प्रभाव पड़ता जाएगा। क्योंकि आत्मा
प्रकृति की मालिक है। जी। प्रकृति का परिवर्तन करने के लिए आत्माओं का परिवर्तन करना जरूर है। जब व्यक्ति परिवर्तन होगा, उसके विचारधाराएं पवित्र और शुद्ध बनती जाएंगी, तो ये प्रकृति तो उसकी दासी है, उसकी सहयोगी है, कार्य करता है। आज प्रकृति आत्माओं को, व्यक्तियों को परेशान कर रही है, दुखी कर रही है, परेशान करती है, दुखी कर रही है। लेकिन अगर आत्मा शक्तिशाली है, वो व्यक्ति पवित्र शुद्ध विचारों में रमण करता है, तो उसका प्रभाव प्रकृति पर पड़ेगा। प्रकृति अपने आप परिवर्तन हो जाएगी, सहयोग देगी। बिल्कुल। इसलिए परमात्मा कहते हैं व्यक्ति का पहले परिवर्तन हो, व्यक्ति बदल जाएगा तो प्रकृति अपने आप साथी बनेगी, सहयोग देगी। आगे बढ़ते हैं। परमात्मा कहते हैं कि आपकी दिव्यता का प्रभाव विश्व को दिव्य बना देता है। यही आपका ऑक्यूपेशन है ना? इंजीनियर हूँ, डॉक्टर हूँ, क्लर्क हूँ, फलाना हूँ। यह ऑक्यूपेशन तो शरीर निर्वाह के अर्थ हैं, लेकिन वास्तविक ऑक्यूपेशन है विश्व को परिवर्तन करना। सब दिव्य बुद्धि से विश्व परिवर्तन। ये ऑक्यूपेशन परमात्मा कह रहे हैं जी। क्योंकि आजकल ऑक्यूपेशन का बड़ा महत्व होता है। ये डॉक्टर है, ये जज है, ये बैरिस्टर है, कई प्रकार के हद के शरीर निर्वाह के लिए जो कार्य कर रहा है उसके आधार से अपना ऑक्यूपेशन बताता है। जी। परमात्मा कह रहे हैं आप ब्राह्मण बच्चों का जो ऑक्यूपेशन है वो विश्व परिवर्तन करना है, और विश्व परिवर्तन करने के लिए आपके पास दिव्य बुद्धि का यंत्र है। इस दिव्य बुद्धि के यंत्र से, इस मंत्र से, माना इस स्मृति से जी। आप इस विश्व परिवर्तन के कार्य में सफल हो सकते हो। बार बार ये स्मृति रहे कि मैं दिव्य स्वरूप में दिव्य बुद्धि वाली आत्मा हूँ। मेरे दिव्यता का प्रभाव, मेरे शुद्ध पवित्र विचारों का प्रभाव इस प्रकृति को और व्यक्ति को परिवर्तन करेगा। जी। इसी से नया विश्व बनेगा। ये ऑक्यूपेशन हमारा स्थायी है। ब्राह्मण आत्माएं, दिव्य बुद्धि की वरदानी आत्माएं विश्व परिवर्तन के लिए निमित्त हैं, और विश्व परिवर्तन में प्रकृति और व्यक्ति का परिवर्तन निश्चित है। बिल्कुल। जब तक इनका परिवर्तन नहीं हुआ तब तक विश्व परिवर्तन नहीं हो सकता है। जी। और इसलिए परमात्मा कहते हैं कि अगर वरदान को कार्य में लगाते हो तो वरदान की प्राप्ति सदा सहज अनुभव कराएगी। वरदान में मेहनत नहीं करनी पड़ती, तो यह दिव्य बुद्धि वरदान है। 63 जन्म मेहनत बहुत कर ली, अभी मेहनत नहीं, सहज। परमात्मा से यही वरदान लेना है। जी। और सब वरदान इस वरदान के साथ आ जाते हैं कि मेरी बुद्धि बहुत दिव्य रहे, बहुत स्वच्छ पवित्र रहे, इस पर किसी का प्रभाव न पड़े। अगर बुद्धि दिव्य है तो बहुत सारे वरदान अपने आप काम करते हैं, जो संकल्प उठता है होने लगता है। बिल्कुल। परमात्मा आगे कहते हैं कि सारे दिन में व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ बोल, व्यर्थ कर्म और व्यर्थ संबंध संपर्क जो भी होता है उस व्यर्थ को समाप्त करना, यह है होली हंस। कोई कितना भी व्यर्थ बोले, लेकिन आप व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन कर दो। व्यर्थ को अपनी बुद्धि में स्वीकार नहीं करो। अगर एक भी व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ बोल, व्यर्थ कर्म स्वीकार किया तो एक व्यर्थ अनेक व्यर्थ को जन्म देगा। एक व्यर्थ बोल भी स्पर्श हो गया तो वह अनेक व्यर्थ का अनुभव कराएगा, जिसको आप लोग कहते हो फीलिंग आ गई। तो व्यर्थ के इस परहेज को थोड़ा स्पष्ट करें। परमात्मा हम सब बच्चों को होली हंस का टाइटल देते हुए कह रहे हैं कि आपका संकल्प, आपके बोल, आपका कर्म, हर व्यवहार, संबंध, संपर्क हंस के समान होना चाहिए। इसमें जरा भी व्यर्थ कहीं मिक्स न हो, जी। और इसके ऊपर किसी व्यर्थ का प्रभाव न पड़े, क्योंकि हंस कभी भी कंकड़ चुगता नहीं है, मोती ही सदा धारण करता है। बिल्कुल। इसलिए परमात्मा हम सब बच्चों को कहते हैं, मान लो आपके लिए कोई व्यर्थ बोल रहा है और व्यर्थ बोल का जरा भी प्रभाव आपके ऊपर पड़ गया तो आपके संकल्प व्यर्थ हो जाएंगे, बिल्कुल। आपके बोल भी व्यर्थ निकलने लगेंगे। इसलिए कोई कैसा भी है, कोई कितना भी नेगेटिव आपके लिए सोचता है, बोलता है, करता है, आप अपने शुद्ध स्वरूप में स्थित रहो कि मैं आत्मा शुद्ध होली हंस हूँ, पवित्र हंस हूँ, मुझे किसी के व्यर्थ के प्रभाव में नहीं आना है। बिल्कुल। तो व्यर्थ हमारे संकल्प न हो, व्यर्थ हमारे बोल न हो। जब व्यर्थ पर हमारा कंट्रोल होगा तो हम समर्थ, शक्तिशाली बन जाएंगे, जी। और बुद्धि बड़ी दिव्य और स्वच्छ बन जाएगी, होली हंस के समान बन जाएगी। जी।
परमात्मा एग्जाम्पल देते हुए कहते हैं कि खाद गंदी है, लेकिन जब फूल पैदा होता है तो खुशबू वाला होता है या बदबू वाला होता है। तो खाद में परिवर्तन करने की शक्ति है ना, स्वयं कैसी भी है लेकिन पैदा क्या करती है, फल फूल सब्जियां। तो आपकी रचना में कितनी शक्ति है, तो आप में उससे ज़्यादा शक्ति है ना। वो गाली दे और आप उसको फूल बनाकर धारण करो, वो गुस्सा करे और आप उसको शांति का शीतल जल दो। यह परिवर्तन शक्ति चाहिए। होली हंस का यही कर्तव्य है। बहुत बड़ी शक्ति है ये। परमात्मा हम सबको बता रहे हैं, देखो आज खाद है मान लो, और उसके अंदर कोई एक बीज डाला फूल का, तो उसमें से सुगंधित फूल उत्पन्न होता है खाद। लेकिन खाद ने रूप परिवर्तन करके आपको सुगंध दिया, क्योंकि जैसा बीज डाला वैसा ही उससे फल मिला, फूल मिला। ऐसे ही अगर मान लो आपके अंदर कोई गाली दे रहा है, आपको कुछ उल्टा सीधा कह रहा है, लेकिन आपने उसके रूप को परिवर्तन कर दिया, आपके पास परिवर्तन करने की शक्ति है, तो ये अनुभव होगा कि ये गाली नहीं दे रहा है, जैसे महिमा कर रहा है। तो परमात्मा कह रहे हैं आप बच्चों के पास ये परिवर्तन शक्ति होनी चाहिए। है गंदगी, है गलत चीज़, लेकिन उस गलती में भी कोई अच्छी चीज़ आप निकाल करके दिखा दो, नेगेटिव को पॉजिटिव में चेंज कर दो। कोई भी व्यक्ति जब ऐसा बोलता है तो उसके प्रति हमारी जो भावनाएं हैं, जो हमारा दृष्टिकोण है, बहुत पॉजिटिव होना चाहिए कि इसने जो बोला, कोई हमारा कोई ऐसा हिसाब होगा, हमने भी कभी बोला होगा। जब उसके प्रति हमारी शुभ भावनाएं रहती हैं तो उसके बोल का प्रभाव अंदर फील नहीं होता, और जब फीलिंग नहीं आती है तो हम उसके रूप को बदल सकते हैं। अगर हमने महसूस कर लिया, उसके अंदर चले गए ऐसा क्यों बोल रहा है, तब हमारा मूड खराब हो जाएगा। इसलिए परमात्मा कहते हैं उसके रूप को आप बदल दो। बदल दोगे तो गाली नहीं लगेगी, लेकिन लगेगा ये तो हमारी जैसे महिमा हो रही है, इससे हम और आगे बढ़ेंगे। परमात्मा इसलिए कहते हैं कि कैसा भी वातावरण हो, कैसी भी वृत्ति हो, कैसी भी वाणी हो, कैसी भी दृष्टि हो, लेकिन होली हंस सबको होली बना देते हैं। सदा यह पावर रहे और सदा ऐसे तीव्र गति के परिवर्तन करने की विधि आ जाए तो क्या बन जाएंगे? फरिश्ता। फरिश्ता किसके प्रभाव में नहीं आता, अपना कार्य किया और वो चला। फरिश्ता कभी किसी विघ्न के वश नहीं होता, न विघ्न के न व्यक्ति के। तो होली हंस अर्थात फरिश्ता सेवा की और न्यारा। तब आज हमने बहुत ही गहराई से समझा कि कैसे हम स्व परिवर्तन व दिव्य बुद्धि के आधार से विश्व का परिवर्तन कर सकते हैं। स्पष्टीकरण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शांति। दर्शकों, आज के महावाक्यों में परमात्मा ने कहा कि सदा खुश रहने के लिए हमें देह के अनेक मेरे को एक मेरा बाबा में बदल देना है। परमात्मा ने कहा कि स्व परिवर्तन करने के लिए हमें ब्रह्मा बाबा के समान निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी के संस्कारों को नेचुरल बनाना है। परमात्मा ने कहा कि हमें परमात्मा द्वारा प्राप्त दिव्य बुद्धि के वरदान को कार्य में लगाकर अदिव्य आत्मा को भी दिव्य बनाना है, प्रकृति और विश्व को परिवर्तन करना है। दर्शकों, आज के महावाक्यों से संबंधित यदि आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है amulyaratna@gollywoodstudio.org। अगले एपिसोड में एक और अव्यक्त वाणी के साथ आप सभी के समक्ष हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए लेते हैं इजाजत। ओम शांति। मुख्य सार। अमृत वेले आंख खुलते ही 3 बिंदियों का तिलक। 1, मैं आत्मा बिंदु हूँ। 2, बाप भी बिंदु है। और 3, जो ड्रामा में बीत चुका उसको फुल स्टॉप लगाना। यह तिलक राज्य तिलक का अधिकारी बनाएगा। स्व परिवर्तन का विशेष संस्कार। निराकारी, निर्विकारी, निरअहंकारी, ब्रह्मा बाप के अर्थात ब्राह्मणों के संस्कार। होली हंस का कर्तव्य। व्यर्थ और समर्थ को परखकर परिवर्तन करना। एक व्यर्थ अनेक व्यर्थ को जन्म देगा। दिव्य बुद्धि ऐसा यंत्र है जिससे व्यक्ति तो क्या, प्रकृति को भी दिव्य बना सकते हो। मेरा बाबा कहने से आशीर्वाद का अधिकार स्वतः ही प्राप्त होगा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अमूल्य रतन गॉडलीवुड स्टूडियो, मनमोहिनी वन, शांति वन पोस्ट, आबू रोड, 30
7510, डिस्ट्रिक्ट सिरोही, राजस्थान। ईमेल आईडी है amulyaratn@godlywoodstudio.org। इस श्रृंखला को प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सेवा केंद्रों पर क्लास में नियमित रूप से चलाने के लिए गॉडलीवुड स्टूडियो से संपर्क करें।